की तरह। हम ऐसे शब्द नहीं बोलते। प्रचार वो है कि हम दिल तक उनको पहुंचाते कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाह रहा है आज के दिन, है ना। नेता की तरह नहीं भाषण दे दिया काम हो गया, ये वाला काम नहीं है। प्रचार वो है कि इंसान के अंदर वो काम करता है, परमेश्वर के उस बीज को उनके अंदर में पहचानना, भरना, डालना, तभी तो वो बीज फलवंत होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्षमा के ऊपर। मैं अपनी जीवित गवाही है मेरी लाइफ में। मैं अन्य जाति से आई हूँ और मैंने 2010 में अपने परमेश्वर को अपनाया है। और मैंने जितना, मैं कह सकती 4-5 साल मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी में बिताया, बचपन में बिताई, लेकिन 18 साल तक जो भी मेरा एज बचा उस बीच में मैंने सीखा कि क्षमा क्या होता है। बहुतों को लगता होगा कि क्षमा सिर्फ माफ कर देना, लेकिन उनके बारे में कुछ तो अपने हृदय में रख लेना होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, बाइबल में बहुत से ऐसे कैरेक्टर है जिन्होंने क्षमा को किया। मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ पता है? क्योंकि मैं अपने जीवन में इस चीज को बहुत ही महसूस कर रही हूँ। आपको पता है, बड़ा वो नहीं होता जो बहुत ज्यादा प्यार करता है, बड़ा वो होता है जिसने क्षमा कर दिया, गले लगा लिया। आपको पता है कैरेक्टर में कुछ नहीं लेना चाहूंगी, मेरे पास 2 कैरेक्टर, बहुत से कैरेक्टर हैं बाइबल में। सबसे अच्छा कैरेक्टर मैं आपको बताऊं, हमारा यीशु मसीह है, जो मरते मरते भी गया और कहकर क्या गया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने पास्टर बिलार सोनी से एक बात बहुत अच्छी से सीखी उस समय, कि उन्होंने मुझे, मतलब उस समय वो जब प्रीच कर रहे थे तो मेरी एक आदत है कि मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ। मुझे जो चीजें बहुत इंटरेस्टेड होती है मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और परमेश्वर आत्मा में उन सारी बातों को कहता है ना। तो उन्होंने क्षमा के बारे में जिस तरह बताया हुआ था कि हम क्षमा कैसे कर सकते हैं। मैंने क्षमा का मतलब आपको पता है, सबसे पहले मैं अर्थ बताना चाहूंगी। क्षमा का मतलब वो होता है समाप्त कर देना। माफ करने का मतलब अलग होता है, क्षमा करने का अलग होता है। क्षमा का मतलब होता है समाप्त कर देना, मतलब कुछ भी ना रख पाना अपने हृदय में। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरे चर्च में ऐसे एक प्रचारिका आई, उन्होंने बोला आपके जिन जिन लोगों जो लोगों ने आपका दिल दुखाया है उनका लिस्ट बनाइए। मैंने आस में देखा 6 लोग, पास में देखा 5 लोग, और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे 55 थे। कि मैं अपने हृदय से लोगों को क्षमा नहीं कर पा रही थी। मैं 5-6 साल मेरी लाइफ के ऐसे बीते हैं जिसमें मैंने खुद स्ट्रगल किया है। मैंने अपनी लाइफ, एक जवान होने के नाते, कहते नहीं है जब तक हम परमेश्वर की आवाज समझते हैं तब तक शैतान हमें अपनी ही चीजों में अट्रैक्ट करता है। बहुत सी चीजों में मैंने 5-6 साल बहुत अपनी लाइफ को स्ट्रगल करा। लाइफ ऐसी, मैं बताऊं, इंटर के बाद में मैंने एज अ फेलियर लाइफ जी है, एक फेलियर लाइफ, और वो हार की लाइफ मैं महसूस कर पाती हूँ। मैं अपने परमेश्वर को बोलती थी कि प्रभु, लोगों की तरह, प्रभु आप मेरे पाप क्यों, मतलब आप मेरे पाप क्षमा कर दीजिए। मैंने ऐसा काम किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने वैसा काम किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा बोलती थी। मेरी लाइफ कभी नहीं बदली। लेकिन जब मैंने जाना परमेश्वर के वचन को, जब मैंने सीखा, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर तो हमें क्षमा करता है, क्या हमने क्षमा किया है? हमारी आशीषें तब नहीं रुकती है जब हम जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हमारी आशीषें तब रुकती हैं जब हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है प्रभु हमारी सुनता नहीं है, प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनता है। हम तब भी दोष अपने परमेश्वर को देते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने भी दिया है। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उसकी सच्चाई को जाना, तब मुझे पता चला कि मेरी लिस्ट तो लोगों से बहुत ज्यादा है। मेरे पास चीजें बहुत सी ऐसी हैं कि मैं लोगों को, मतलब क्षमा नहीं कर पा रही। मुझे लोग मतलब मैं लोगों को परमेश्वर से बोल तो रही, परमेश्वर मेरे इस पाप को क्षमा कर दे, मेरे उस पाप को क्षमा कर दे, लेकिन मैं ही लोगों के पाप को क्षमा नहीं कर पा रही। और बार बार परमेश्वर का एक वचन, मैं आज जब डिवोशन में बैठी तो परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था। मैं ऐसे डिवोशन में बैठी और मैंने धन्यवादी जैसा देना शुरू किया, तब परमेश्वर ने मुझसे भजन संहिता 25 के 11 पद में बात करी। पता है,
मैं जवान होने के नाते आप समझते होंगे कि